चल रहा है। तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ पहुंच गए, मैंने कहा जी हम अभी निकल रहे हैं। हेलो गाइस, हाँ जी, तो राम राम सबने, क्या हाल चाल है सबके? बार बार से खिंड रहे हैं, पूरा हादसा हो रहा है। और कोई बात ना, सुबह का दिन स्टार्ट करना था लेकिन ये भी वो है दोपहर का 3 बजे का। बहुत गंदी लग रही हूँ, ठीक है, यो है 3 बजे का टाइम। तो भाई आज मेरी बेटी जो आई है ये स्कूल में 2nd पोजीशन पे आई है, जो कि बहुत ज्यादा खुश है। मैं इससे ज्यादा खुश हूँ कि इसको ये मेडल मिला है पहली बार, वो भी इतने बड़े स्कूल से, तो बड़ी खुशी हो रही है। तो ध्यान से देख सकते हो आप, ये मिला है गार्गी को। ये इसके स्कूल में कोई गेम था तो गेम में विन हुई है ये, और ये 2nd पोजीशन पे आई है और बहुत अच्छी बात है। और मैं इसको बोल रही हूँ कि बेटा अगली बार 1st पोजीशन पे आना है। तो गार्गी आप आओगे 1st पोजीशन पे? ओके हैं? पक्का। ये क्या ओके पक्का है, सुबली सी दादली सी। तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है। और हमारा दिन का शुरुआती व्लॉग का शुरुआती पे वही है, नु समझ लियो भाई। और गाइस हमारा सुबह में कंपटीशन है, उसमें देखेंगे कौन 1st एंड 2nd एंड 3rd आएगा। हाँ। जो 1st एंड 2nd 3rd आएगा वो विनर होगा। तो कल इसका फिर से एक कंपटीशन है। 20 वर्ड्स है ना? 30 वर्ड्स है इंग्लिश के, डिफिकल्ट। उसको गार्गी ने याद किया है सबको, और उसमें देखते हैं कि कौन विन होता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस बाकी है, वो अभी करेगी गार्गी। तो देखते हैं कल कौन विन होता है। आई होप कि गार्गी 1st आएगी कल। 1st आना ना? ओके। हाँ, तो आज कोई टीवी नहीं देखनी है, आज अच्छे से पढ़ाई करनी है, ट्यूशन जाना है। आज कोई पढ़ाई नहीं है, वो ही है। नहीं पढ़ाई करनी है। स्पेलिंग हाँ, तो वही तो स्पेलिंग है। ट्यूशन में स्पेलिंग करना, घर पे आके स्पेलिंग करना, क्योंकि कल 1st आना है। ये जो मेडल लिए 2nd का आया है, ये कल 1st का आना चाहिए ना, ठीक है। तो बड़ा अच्छा प्राउड फील कर रही हूँ मैं मेरी बेटी के ऊपर। इसकी डिमांड शुरू होगी थोड़ी देर में। अब पीटना हो तो मुझे पीटने लग जाओ ना, पिटूंगी नहीं। नू कह रही है कि मैं तो आज 2nd मेडल लेके आई हूँ, आप मुझे ऐसे बोल रहे हो, मुझे दांतों तो मत कम से कम आज। छोटे तो भाई अब दिखाते हैं हमारी छोटी बताऊं क्या? तेजस्वी फोन था और वो हार बोल रही है मम्मी क्या हुआ? मैं बोलता ही हूँ, मेरे पास ये नहीं है। तेजस्वी, आप कौन से नंबर पे आए थे? हैं? हाँ बेटी, हैं? जबरू? कौन जबरू? जबरू? गाइस बोल रहे हैं आपको, गाइस। उस भाई ने क्या बता दी गाइस की जगह क्या बोलना है? स्वीट फ्रेंड शायद। अच्छा। स्वीट गाय या स्वीट फ्रेंड? स्वीट फ्रेंड भी अच्छा है। तो स्वीट फ्रेंड, फिर वही बात है ना, गाइस का मुंह पे बैठ गई भी हो। तो भाई हमारी मैडम जो है वह बैठ गई उस पर टीवी पे। अभी आज का रूटीन मेरा यो था कि मैंने फिर से आज आलू के पराठे बनाए थे। आलू खराब आ रहे हैं, इस वजह से वो वाला टेस्ट नहीं बन पा रहा जो एक दिन बना था, है ना टिंकू? तो आज भी वैसे तो अच्छे बने थे। जो है कि खीर बनाई थी मैंने, क्योंकि आज मेरी बेटी, मेरे को क्या पता था, देखो मैंने मीठा भी बनाया और उसकी फेवरेट चीज बना दी आज मैंने। तो अभी देखना गार्गी का रिएक्शन। आ जाओ। तो ये मैंने डाल दी इसकी खीर। अब चलते हैं गार्गी के पास। गार्गी, आप लिखिए। आज बनाई थी। रास्ता इधर कर तो मैंने भी गार्गी ये मेडल लेके आई है, गले में पहन के बैठी रहेगी आज इसको। इसकी खुशी में गार्गी के लिए खीर बनाई है, जो कि गार्गी को बहुत पसंद है। मुझे नहीं पता था वैसे, लेकिन ये अच्छा हुआ, ठीक है। तो अब मैं इसको रख देती हूँ कहीं अच्छी सी जगह पे, क्योंकि मेरी बेटी का 1st मेडल है ये। और तेजस्वी जो कि हमारी फैशन में बिजी, मन तो कुछ भी ना, फैशन में बिजी रहती है, वो थोड़ा सा ब्यूटी पे ज्यादा ध्यान देती है, इसलिए वो आई है 4th पे। टिंकू एक बार बंद करो जल्दी इसने।
तो गाइज मैं आप सबके साथ एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँ जो कि मेरे हिसाब से किसी के कल नहीं हुई होगी, मेरे साथ ही हुई है और बहुत ही धमाकेदार हुई थी। उसके लिए हमने खर्चा भी बहुत घना करा था। एक ब्याह में जाना था हमने और भाई मैं भी लहंगा लेकर आई थी, आपने देखा होगा मेरा लहंगा। और वो व्लॉग अगर मैंने अपलोड इसलिए नहीं करा क्योंकि पूरा हुआ ही नहीं, तो अपलोड करने का कोई फायदा ही नहीं था। हुआ उसमें ये था कि जैसे हम शादी में जाना था, हमें कार्ड में लिखा हुआ था कि 12 बजे आपको शादी में पहुंचना है, मतलब 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, 12 बजे खाना है, ऐसा कुछ करके लिखा हुआ था। तो 2:30 बजे मैंने उनके पास फ़ोन किया कि भाई क्या कुछ चल रहा है, तो उन्होंने बोला कि लड़की वाले आ गए हैं और ऐसे ऐसे अभी चल रहा है। तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ पहुँच गए, मैंने कहा जी हम अभी निकल रहे हैं। ठीक है, हमारी बात हो गई थी। उसके बाद होता क्या है कि अपने यहाँ पे जो शादी होती है उसमें 12 भी बज जाते हैं, 1 भी बज जाते हैं, फंक्शन हमारा चलता रहता है। तो भाई मैं यहाँ से निकल चुकी थी 4 बजे के आसपास। मैं पार्लर में गई, स्ट्रेटनिंग करवाई मैंने बालों की, नई ड्रेस लेके आई थी। अपने ड्रेस मेरी नहीं देखी क्योंकि वो उसका व्लॉग नहीं आ पाया। 1-2 फोटो वीडियो ही हुई थी इंस्टाग्राम पे, वो आप देखना उस ड्रेस की। तो ग्रीन कलर का जो लहंगा था उसमें, उसकी बात है, 3 तारीख की बात है ये। तो हम जाना था हमें जींद, जो कि बहुत दूर था। हम वहाँ जाते जाते हमें 6:30 हो गए थे। हमने रास्ते में भी बहुत मस्ती करी, फोटो भी क्लिक करी, वीडियो भी बनाई थी और मैंने और टिंकू ने अंताक्षरी भी खेली थी। तो हुआ कि हम बई वाटिका के वहाँ सामने पहुँच गए। सामने पहुँच के हमने जिसकी शादी थी उसके पास फ़ोन किया तो उसका फ़ोन आ रहा था स्विच ऑफ। उसके बाद क्या हुआ कि हम टिंकू गाड़ी से उतरे कि चल तू यहीं पे बैठ, मैं देख के आता हूँ, मैं जाता हूँ अंदर, कोई मिलता है जान पहचान का, फिर तू निकल के आइयो। मैंने कहा ठीक है भाई। तो भाई टिंकू अंदर गए। अंदर जो टिंकू ने नजारा देखा वो देखने लायक था, पूछो मत, बस क्या था मैं बता नहीं सकती। इतना ज्यादा कि टिंकू देख के हैरान हो गया कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। और फिर टिंकू जब मेरे पास आए तो टिंकू ने मुझे बताया कि हमारे साथ हो गया है धोखा। जिस प्रोग्राम में हम आए हैं वो हो गया है खत्म, अंदर चल रही है झाड़ू, टेंट को उखाड़ा जा रहा है दूसरा टेंट लगाया जा रहा है तो मैंने भी उसके पास फोन मिलाया जिसकी शादी में गए थे, और टिंकू ने भी बार बार फोन मिलाने की कोशिश करी, और किसी को हम जानते नहीं, किसी का नंबर नहीं, कुछ नहीं। टिंकू का माथा हो गया कति गरम और मैं हंस के पागल कि मैं 7500 का लहंगा लेकर आई, टिंकू 10,000 तक के कपड़े लेकर आया, मैं पार्लर में तैयार होकर आई। और एक और जरूरी बात, हमने उस दिन क्या करा, अपने बच्चों से झूठ बोल दिया कि बच्चों हम ना शूटिंग पे जा रहे हैं, शादी में नहीं जा रहे, शूटिंग पे जा रहे हैं तो इस वजह से हमारे साथ गलत हुआ, ठीक है। और हम वहां से वापस ऐसे ही आ गए क्योंकि किसी को जानते नहीं थे, कुछ था ही नहीं। रास्ते में फिर उसका फोन मैसेज आया कि भाई उसने अपना फोन ऑन कर लिया, तो हमने उसके पास फोन मिलाया। तो हमने उसको बोला कि भाई ये सब क्या था, तो उसने बताया कि भाई पहले तो सॉरी मेरा फोन ऑफ हो गया था, दूसरा ये कि फोन इसलिए ऑफ करना पड़ गया था कि लड़के लोग ज्यादा हो गए थे, डीजे बज रहा था डांस के लिए, एक दूसरे के साथ लड़ाई कर ली थी, ज्यादा पंगा हो गया था, इस वजह से मैं वहां से निकल गया था घर के लिए। और कौन है टिंगो? हाँ जी, तो फोन आ गया था बीच में इसलिए ब्रेक हो गया था। तो बोलता है कि भाई सॉरी और ऐसे ऐसे हो गया था, लड़कों ने ज्यादा पंगा कर दिया था, तो बोला कि अभी घर आना पड़ेगा, अभी आना पड़ेगा। तो टिंकू का तो मूड बहुत ज्यादा खराब हो गया था, इतनी दूर से जाना, 2.5 घंटे का रास्ता था, गाड़ी चला के जाना, वो भी रात शाम के टाइम, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मना कर दिया कि नहीं हम फिर कभी आएंगे, स्पेशल आएंगे, ठीक है। मूड खराब हो ही गया था, हम आ गए। टिंकू बोला मैं अपने दोस्त की शादी में जाऊंगा, एक मेरा और नौता आ रहा था, हम वहां चलेंगे टिंकू बोला मैं तो मेरे दोस्त की में जाऊंगा, तुझे घर फेंकूंगा, मैं अपने दोस्त की में जाऊंगा। तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है, क्योंकि गुस्सा आ रहा था टिंकू को, इसलिए मैं कुछ बोली नहीं। अगर मैं बोलती तो गाड़ी तेज चलती तो दिक्कत हो जाती, इसलिए मैं चुप बैठी रही। मैंने कहा ठीक है नहीं बोलती हुई कुछ भी। तो जैसे जैसे दुर्गढ़ के पास आते गए तो मैंने टिंकू का थोड़ा सा मूड डाउन हुआ। मैंने टिंकू से बोला, मैंने कहा चलो यार एक काम करते हैं, यहाँ मैंने भाद्रगढ़ छोड़ दो इसकी शादी में और आप आगे निकल जियो, तैयार तो हो ही रही हूँ मैं। बोला ठीक है। तो
हाँ जी, तो आगे हुआ ये कि टिंकू ने बोला कि चल ठीक है तू तो भाद्रगढ़ चली जा, मैं आगे शादी में चला जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, अभी किसी को बोल देना अपने भाई चाचा ताऊ के लड़के हैं जो भाई उनको कि भाई मुझे यहाँ से ले जाएंगे। तो टिंकू ने बोला ठीक है चल देखता हूँ। तो भाई जैसे तैसे करके हम उस लोकेशन पे पहुंचे। बहुत खड्डे खुड्डे में था, खेतों में गया, क्योंकि दूसरा रास्ता आगे से पड़ रहा था उल्टा, और जहाँ हम थे मेरे घर के बिल्कुल पास में ही पड़ रहा था। तो हमने सोचा कि चल ठीक है हम चलते हैं, यहाँ से चलते खेतों में से ही। तो धीरे धीरे करके हम गाड़ी ने बढ़ा के लेके गए। तो देखा वहां पे गए, बहुत बड़ा टेंट है, दिल्ली बहुत है, ऐसी अच्छी लग रही है। मैं व्लॉग बना रही हूँ, 1 मिनट रुक जा, फिर बात करती हूँ तेरे से भी। तो फिर क्या हुआ आगे की मैं बताती हूँ। हाँ आगे का भी मैं बताती हूँ। आगे हुआ ऐसा कि शादी में गए, वहां पे देखा कि खाली जगह पड़ी है, बंजर सा पूरा, वहां पे टेंट लगने लग रहा है ठीक है। तो मैंने बोला यार टिंकू ये अब यहाँ से अब ये क्या करे। तो जब हम उस लड़की के घर के वहां पहुंचे तो देखा कि वहां पे लिखा हुआ था मेहंदी रस्म। और भाई देख कर जो माथा खराब होया बस के बताऊं। फिर मैंने उस मैसेज खोल कर देखा तो 3 तारीख की मेहंदी थी और 4 को शादी थी। वो क्या खा रहे हैं? खीर खा रही है। टिंकू इसको खीर दे दो, जा नहीं चाहिए, इधर ही दे दो। तो 4 की शादी थी, 3 की मेहंदी थी। तो मैं पहुंची मेहंदी वाले दिन। अब वहां से भी दिमाग खराब हो गया, हमने सोची आज का दिन तो घना बुरा है भाई। तो हम वहां से भी निकल लिए, बिना उनसे मिले ही निकल लिए, क्योंकि मेहंदी की रस्म में तो बेकार टाइम वेस्ट करना था। इस वजह से हम वहां तक भी निकल लिए। क्या वो क्या बोलते उसको? मेडल है हाँ। ये शायद यहाँ टंग रहा है। तो भाई हम वहां से भी निकल लिए। फिर घर आए तो मूड पूरा ऑफ। और भाई भूख भी लगी आई। मुस्कान की तो बनाने की हिम्मत नहीं, अब मुस्कान की करे। टिंकू तो वैसे ही गर्मी खा रहे थे। तेरे तो पहले ही ना हट रहा था, तेरे तो कह रहा था 12 बजे जाना है, ईब नहीं जाना, 12 बजे का प्रोग्राम है, ईब इतनी लेट जा रही है, फलाना डिकड़ा मुकड़ा। तो ऐसे जैसे उन्होंने बोला, मैं तो शांत, क्योंकि मेरी गलती थी। तो भाई मैं तो सब नन्नू ही कहूंगी। फिर क्या करा हमने मैंने तो चाय लिया, रस लिया, फैन लिया, इससे थोड़ा पेट भरा। टिंकू ने केड़ा कड़ा खाई। फिर लेट ऑर्डर किया, 2 पराठे आए, टिंकू ने वो खाए, मैंने 1-2 बाइट लिया क्योंकि मैंने भी पसंद नहीं थे, इस वजह से वे खाए। और फिर हम सोए। ठीक है। तो जी हमारा ये छोटा सा एक्सपीरियंस था। हाँ हमारा ये छोटा सा एक्सपीरियंस था कि टाइम तक शादी में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि टेंट पट जाए किसका बेरा नहीं पटता है, इसलिए ध्यान रखियो आगे खाम गई वो लोग के फादर पे किस्मत लगा रही है मनु की दुश्मन बना पोटैटो मोड में यू की है वो लोग को बना रही है। तो इसका भी यार ना यो एक एक्सपीरियंस है अपना, हमने एक्सपीरियंस करी है यो चीज, इसलिए यो पब्लिक को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोग हमारे सुख दुख में हमारे साथ होते हैं। तो ये चीज भी बताना बहुत जरूरी है, इनके सामने लाना ये चीज, क्योंकि कल ने इन क्या पता इनमें से भी किसी के साथ हो जाए। तो फिलहाल मैंने ये बात इसीलिए शेयर करी है कि भाई आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है, अगर किसी के साथ हुआ है तो मुझे कमेंट में बताओ, और मेरे साथ हुआ है तो ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ ये भी बता दियो। भाई मैंने अपना यो शेयर करी है छोटी सी बात है, जो कि मैं बहुत हंसू इस चीज ने सुन के याद कर करके कि हमारे साथ ही क्यों होया, क्योंकि मैंने खर्चा घना कर दिया था उस शादी के लिए और वो काम आया नहीं मेरे। ठीक है, इस वजह से दुख भी है, हंसी भी है बहुत ज्यादा। तो आप लोगों को ये छोटी सी बात कैसी लगी मैंने बता दियो, और नए व्लॉग के लिए प्लीज हमने कंटेंट दे दो, हमें कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है, आप लोग कंटेंट दो, हम वो बना के लाएंगे आपके लिए और प्रेजेंट करेंगे आपके पास, आपके सामने। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके ये चीज बताओ, शेयर करो, मेरे व्लॉग को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन को दबा देना और जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। तो बाय।